Good morning, student. Today we are discussing our next chapter, chapter 16, Water, a Natural Resource. In this chapter, we are discussing about the water. Because of water, without water, we can't survive. As like, just like a air, means without air, you cannot survive in a minute. I mean, कुछ minutes तक survive कर सकते हैं, but after some minutes, you can't survive without a air. So, in air, there is a oxygen. That's why oxygen is necessary for our sustaining our life. ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ की सस्टेनिंग में हमारी हेल्प करती है एज वी हैव टू रीड इन आवर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने ऑक्सीजन का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि बाय ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. तो ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथिंग के बाद आपका रेस्पिरेशन, देन ऑक्सीजन हेल्प्स इन द breaking down of the food, and after that our body, after the oxygen or after the air, the most important essential thing is water. Means the next essential part, our part of our life is water. Water is a prime natural resource, a basic need and a precious national asset for all. वाटर जो है वो जितने भी लिविंग वॉल्स हैं उनके लिए एक प्राइम नेचुरल रिसोर्स है, बिकॉज ऑफ कि वाटर नेचुरली आपको मिलता है एंड इट इज़ अ बेसिक नीड एंड अ प्रीशियस नेशनल असेट. असेट मीन्स आप बोल सकते हो कि एक तरीके से बहुत सारी आपकी एक ज़रूरत है. ठीक है. सो वी कैन इन 21st सेंचुरी, जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, एज लाइक हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, उस हर फील्ड में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. We are required water for the large amount of water is required for the agricultural department. हम लोग को सबसे ज़्यादा जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए होती है. सो द मटीरियल here we are discussing about the natural resources. First of all, we are discussing about the natural resources. कि natural resources है क्या? Because we are here seeing a water and a natural resource. तो natural resource क्या होता है? Resources which we obtain from our nature. वो resources जिनको हम nature से obtain करते हैं, that resources are called natural resources. Water, air, soil, sunlight, all these things are known as natural resources. Here, natural resources is included the following terms. आप बोल सकते हो कि natural resources can be another, कि हम उसे फिर से क्लासीफाई करते हैं कि इनके कुछ टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो और ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, वी नीड अ ऑक्सीजन. दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीथिंग. Food from plants and animals, because of plants and animals, the food from plants, basically animals can totally depend upon the plants. इट इज इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आप डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं और इनडायरेक्टली भी जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. Energy from sunlight, we are totally depend for the energy that is coming from the sunlight, because sun is the ultimate source of energy on earth. वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज, वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और उसके अलावा वैसे बहुत सारे हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो भी वाटर पे डिपेंड करती है. मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, मेडिसिन्स जो हमें प्लांट से मिलती हैं उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्स यानी नेचर पे ही डिपेंड करते हैं. मेटल्स फ्रॉम ओर, मेटल्स जो हमें ओर से मिलते हैं. ओर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ अ मेटल. वो मिनरल, ore is a type of a mineral, because all ores are mineral, but all minerals are not ore. सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल. सारे ओर्स को हम मिनरल्स बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ ओर इज कंटेन अ पर्टिकुलर मेटल. ऑल में एक पर्टिकुलर मेटल, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. एंड ओर इज कंसिस्ट अ पर्टिकुलर मेटल. जस्ट लाइक अगर हमने आयरन का आपको ओर बोला, तो आयरन जो है उसका ओर होता है आपका, क्या कहते हैं कि फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में. तो हम अगर आयरन ओर आपको बोलते हैं तो आयरन में आयरन की क्वांटिटी एक्सेस होगी एंड इम्प्योरिटीज भी होगी, बट इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करके आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. मिनरल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, कुछ मिनरल्स, सम मिनरल्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. हमें कुछ मिनरल्स अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. एज वेल एज लास्ट द फॉसिल फ्यूल्स विच गिव्स अस एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल coal, petroleum, all these things are
कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, दीज थिंग्स आर यू ऑब्टेन फ्रॉम फॉसल्स. हम लोग इनको फॉसल्स है. फॉसल्स क्या होते हैं? इट इज अ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल सब्सटेंसेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम. एक लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम के बाद ये सब्सटेंसेस जो है वो एक उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. दीज थिंग्स आर नोन एज fossil fuels. So these natural resources can be broadly classified into two categories. इन natural resources को हम दो categories में classify करते हैं. One is a renewable and another one is a non-renewable resources. Renewable resources, resources which are never get completely used up. Those resources which can not be यूज्ड अप कम्प्लीटली, जिनको हम और से बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ भी करते हैं तो उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म नहीं कर सकते. मीन्स वो कभी भी अर्थ से कम्प्लीटली फिनिश्ड नहीं होंगे. दीज रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे कैन बी गेट रिप्लेनिश्ड विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम. एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, स्पैन मीन्स एक टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड में दे कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सेंस कि हम इनको फिर से रिकवर कर सकते हैं एक शॉर्ट पीरियड में. Few examples of renewable resources are oxygen, sunlight, water. These are known as renewable resources because of oxygen जो है वो plant जो green plants can balance the amount of oxygen. ठीक है, वो ऑक्सीजन के परसेंटेज को बैलेंस करने का काम करते हैं नेचर में. सो वाटर भी हमारा रिप्लेनिश होता है बाय द रेन. रेन जब होती है तो आपका ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है. ठीक है, ओशियन, सी, ये सभी उसको रिप्लेनिश करने का काम करते हैं. सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एज वी नो इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स. एज लॉन्ग एज द सन is there, this resource will never finish. अगर सन है तो ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सन जो है वो ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी देगा एंड उसकी प्रेजेंस में वो अपना खाना प्रिपेयर करेंगे. खाना प्रिपेयर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और ऑक्सीजन का बैलेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीटली रहेगा अर्थ में. सो दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी कम्प्लीटली यूज्ड अप बाय द यूज्ड अप. ठीक है, इनको हम पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच रन आउट आफ्टर अ कॉन्टिन्यूअस यूज्ड एंड डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड इन अ लॉन्ग टाइम. इन अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, ये ऐसा रिसोर्सेज होते हैं जो ज़्यादा यूज करने पे ये एक टाइम पीरियड के बाद फिनिश्ड हो जाते हैं और इनको रिप्लेनिश करने में एक लंबा समय लग जाता है. एक लंबी टाइम के बाद दे कैन बी रिप्लेनिश जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट को अगर आप टोटली कट कर देते हैं तो फिर आपको एक लंबी ड्यूरेशन लगती है जिसमें आप फॉरेस्ट प्रिपेयर करेंगे. फॉसल फ्यूल्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, सॉइल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं. फॉसल फ्यूल्स took millions of years to form. फॉसल फ्यूल्स को millions of years लग जाते हैं फॉर्मेशन होने में. ठीक है, फॉरेस्ट अगर आपने कटिंग की तो फिर नए फॉरेस्ट को ग्रो करने में, नए एरियाज को जैसे फॉर कमिंग जनरेशन जो हमारी आ रही है, हम लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट को कट ऑफ करके एक खुद डेवलपिंग कर रहे हैं. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं तो हमने फॉरेस्ट को क्या किया, अपने यूजेस के लिए कट ऑफ कर दिया. एंड देन अब अगर हमें फिर से फॉरेस्ट को ग्रो करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, तो हम पेड़ लगाएंगे लेकिन वो पेड़ इतनी तेजी से नहीं ग्रो करेंगे कि वापस हमारा फॉरेस्ट और वहाँ का हैबिटेट डेवलप हो सके. सो ड्यू टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जितनी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, फॉर दैट कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही धीरे धीरे ये रिसोर्सेज क्या होती जा रही हैं आपकी, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. द डिमांड ऑफ दीज रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग. और डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो वो धीरे धीरे डेंजरस जोन में चली जाएंगी, धीरे धीरे अर्थ से क्या हो जाएंगी, फिनिश्ड अप हो जाएंगी. सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्कवरी और द शॉर्ट नोट ऑफ द natural resources, renewable and non-renewable. In our next video we will discuss about the water.